दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं ओ नभ में मंडराते बादल कविता की व्याख्या, प्रश्नोत्तर और उसके सारांश के बारे में बात करेंगे। यह रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है, तो इसकी व्याख्या परीक्षा उपयोगी दृष्टि से करेंगे ताकि आप अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकें। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कविता का पाठ करेंगे। ओ नभ में मंडराते बादल, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा, पुरवा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों की हरियाली का आभास दिखा, खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम सिखा, आज बरस की पहली वर्षा का पहला झोंका, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। कब से जल की बूंदों को भृजल सैल निहार रहे, कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे, मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है, आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा, ओ मादक उत्पादक बादल बेमर से मत जा। तो इस आप प्रसंग लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक, जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक हो वहां से ओ नभ में मंडराते बादल नामक कविता से उद्धृत की गई हैं या ली गई हैं। इनके रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि बादलों को संबोधित करके उनसे बिना बरसे न जाने का आग्रह कर रहा है। धरती प्यासी है, सुमन यानी कि फूल सूखे हैं, पर्वत वन आदि सभी तुझे पुकार रहे हैं बादल को कि वर्षा हो जाए। वर्षा के अभाव में जीवन को तृप्ति नहीं मिलती और जलती बालू पर यौवन का फूल नहीं खिल सकता, अतः बिना बरसे मत जा बादल। व्याख्या करने चल रहे हैं तो कवि कहते हैं कि हे आकाश में मंडराने वाले बादल बिना बरसे मत जा, हमारे मन में फिर से भूली हुई बारिश की पहचान जगा दे, पुरवाई हवा में सुख देने वाली उमंग जगा दे, जो फूल सूख रहे हैं उन्हें फिर से हरियाली दिखा और उन्हें खिला दे। क्षितिज के ऊपर, आकाश के किनारे क्षितिज कहा जाता है, के ऊपर शीतलता लिए हुए काले बादलों की पंक्ति खींच दे, आज बरस की पहली वर्षा का पहला झोंका हमें दिखा दे। इतने दिनों तक धरती ने अपनी तेज प्यास को रोक कर रखा है, ऐसे में ही नभ के मंडराते बादल बिना बरसे हुए लौटकर मत जा। बहुत समय से जल की बूंदों की व्याकुल पर्वत राह देख रहे हैं, गर्मी से झुलसे हुए बन न जाने कब से तुझे बुला रहे हैं। गर्मी से मन जलता है तो इच्छा भी जलने लगती है, अर्थात मन में निराशा भर जाती है। सूखी हुई नदी के किनारे जो वीरान पड़े हैं तुझे पुकार रहे हैं। आज मधुर स्वप्नों में भी वर्षा से भरा आकाश दिखाई देता है, गीतों की ध्वनि से पानी के बरसने मरमर शब्द जैसे मन में उल्लास भर गया है। हे मन को मस्त करने वाले बादल बिना बरसे हुए मत जा। आगे कविता है। जाग उठी मरुमर में सुख की वाष्पा कुल आशा, इन निधात में जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा, थकी अनमनी धूप मांगती है जल में बाहें, डूब गई तम में नीड़ा कुल बिहगों की छाहें, खेतों खलिहानों मंडेरों पर छत पर घर घर हे रहे अगणित हम तुमको जल वाले जलधर। उमड़ बरसने वाले बादल बेमर से मत जा, है अनदेखी बांध तुम्हारी तरसाते जग को, पुरवा की थपकी दे दे कर भरमाते जग को, मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले, तुम बरसों फिर से धरती का मन शीतल होले, तुम बरसों मन की थकान का मन मिश्री घोले, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। तो अंदर वह प्रसंग आप पहले जैसे जो लाइन में बताई गई वही लिख लीजिएगा। और व्याख्या में क्या है, कवि कहता है कि हे रेगिस्तान के कणकण में वर्षा की सुख की आशा जाग उठी है। हे बादल, रेगिस्तान के कणकण में वर्षा के सुख की आशा जाग उठी है। इस गर्मी से प्रकृति जल रही है और तिनका तिनका प्यासा है, धूप थक गई है और अनमनी होकर वर्षा मांग रही है। अंधेरे में घोंसले पर बैठे हुए पंछी भी जल की मांग कर रहे हैं। खेतों खलिहानों में, मुंडेरों पर, छत पर, घर घर में हम सभी जल वाले बादल तुम्हें देख रहे हैं, अर्थात तुम्हें बुला रहे हैं, अतः तुम उमड़कर बरसने वाले बादल तू हमारे यहाँ बिना बरसे हुए मत जा। अब कविता के सारांश के बारे में बात करेंगे तो ओ नभ में मंडराते बादल कविता रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में नभ में मंडराते बादल से कवि कहता है कि हे बादल, तू बिना हुए बरसे
हुए मत जा। मन के ओंठों पर भूली हुई वर्षा की पहचान करवा दे। पुरवाई हवा भेजकर वर्षा के सुख का अनुभव करा दे। सूखे हुए फूलों पर हरियाली का आभास करा दे और क्षितिज को बादलों की काली रेखा से भर दे। इतने दिनों से धरती प्यासी है, इसलिए वर्षा का पहला झोंका हमारे यहाँ गिरा दे, जिससे कि धरती की प्यास बुझ जाए। तेरी बूंदों की राह कब से व्याकुल पर्वत देख रहे हैं, इस प्रकार गर्मी से व्याकुल वन भी तेरी राह देख रहे हैं। सूखे कगार भी तेरी राह देख रहे हैं। हमारे मधुर सपनों में तू पूरे आकाश को बादलों से भरा हुआ दिखाई दे और गीतों की ध्वनि हमारे बादलों के बरसने की मर मर की ध्वनि लगे। हे मस्त करने वाले बादल, तू बिना बरसे हुए मत जा। रेगिस्तान में भी वर्षा के सुख की आशा जाग उठी और गर्मी के कारण प्रकृति भी प्यासी है। थकी हुई धूप भी तुमसे जल मांग रही है। घोंसलों में बैठे पक्षी भी जल की पुकार कर रहे हैं। खेतों, खलिहानों, मंडेरों पर, छत पर और घर में हमें हे जल देने वाले बादल तुम्हें देख रहे हैं। हे बादल, तू बिना बरसे हुए मत जा। आगे कवि लिखते हैं कि तुम्हारे वर्षा रूपी तीरों को देखने के लिए संसार तरस रहा है और पुरवाई हवा भी तुमको संसार को भ्रम में डाल रहे हो कि वर्षा आएगी। मन की कल्पित वर्षा से जीवन को संतोष कैसे मिले, जलती हुई बालू पर फूल कैसे खिलेगा। तुम फिर से बरस गए, धरती को शीतल कर दो। हे आकाश में मंडराते हुए बादल, बिना बरसे हुए मत जाना। अब कुछ प्रश्नोत्तर ले लेते हैं जिसमें कुछ आ सकता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ एक लाइन है, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपास को रोका। इतने दिन धरती ने प्रखर पिपास को रोका। तो इसमें कभी कहते हैं कि इतने दिनों तक धरती ने अपनी प्यास को रोके रखा। इस भीषण गर्मी कि धरती कब से प्यासी, जब तू बरसेगा नहीं तो धरती प्यासी ही रहेगी। इसके बाद है, कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे। भीषण गर्मी से झुलसे हुए वन बादलों को बरसने के लिए कह रहे हैं ताकि उनकी गर्मी शांत हो सके। इसके बाद है, थकी अनमनी धूप मांगती है जलमय बाहें। धूप भी इतनी थक गई है कि वह दुखी वह भी बादलों से वर्षा की गुहार कर रही है। घ है, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले। कभी कहता है कि गर्मी से धरती की बालू भी मानो जल रही है। उस गर्म बालू में यौवन रूपी फूल कैसे खिले, यानी कि यौवन भी तभी प्रसन्न होगा जब वर्षा आएगी और फूल भी वर्षा आने पर ही खिलते हैं। तो इस प्रकार आप अपने प्रश्नोत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वो 90वें मंडराते बादल कविता का पाठ किया और उसकी व्याख्या की और साथ ही साथ उसकी जो सारांश है और कुछ प्रश्नोत्तरों को हमने यहाँ पे देखा और उसको हल करने का प्रयत्न किया है। यदि आपको ये प्रश्न उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप वो 90वें मंडराते बादल कविता की व्याख्या, सारांश और प्रश्नोत्तर लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।